देखो भाई, मेरी बातें हो सकती हैं थोड़ी सी कड़वी लग जाएं, हो सकती है मेरी बातें थोड़ी सी चुभ जाएं, हो सकती है मेरी बातें थोड़ी सी दिल पे लग जाएं, लेकिन जो बोलूँगा वो सटीक बोलूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमने लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी, यकीन मानिए जीवन के सबसे गोल्डन टाइम हमने लाइब्रेरी में ही बिताए। और लाइब्रेरी में जो पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है वो हमने अपने फेलियर के बाद में जाना। जब तक फेलियर नहीं मिला था ना, तब तक तो ऐसा लगता था कि एक बहुत बढ़िया जगह है, आराम से जाओ, सारे लाइटें बंद होती है, आप क्या कर रहे हो किसी को कोई नहीं पता, कोई जज करने वाला नहीं है। लेकिन जब फेलियर मिल गया, जब ठोकर मिल गई ना, तब उसके बाद में ये समझ में आ गया कि भैया वहाँ जाने के बाद में करना क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बच्चा क्या सोचता है कि हम लाइब्रेरी में 3 शिफ्ट पूरा ले लिए, एगो सीट हम कमज़ा लिए, ठीक है, और उस सीट पर हम यहाँ पर बैठ गए। अब उसके बाद में वहाँ थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मोबाइल देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मोबाइल देखेंगे, थोड़ा आस-पास का वातावरण भी देखेंगे, मतलब एकदम मन खुश हो जाए जिसको देख कर के, ठीक है, तो बढ़िया एकदम हमारी पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा दूर-दूर तक नहीं है, ठीक। सबसे बेस्ट तरीकों में मैं आपको बताता हूँ, कितने शिफ्ट आप लेंगे वो बात की बात है। आप जितने भी शिफ्ट लिए हैं उसमें सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, मोबाइल, ठीक है। इससे पूरी तरीके से दूरी बना के रखिए। ठीक, होता क्या था कि जैसे आईपीएल का समय आता था, उस समय यहाँ पर क्या होगा, मेरा लेफ्ट वाला मोबाइल देख रहा है, राइट वाला मोबाइल देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे को भी एक बार आईपीएल का 5 मिनट का देख लेना चाहिए, इतना हल्ला कट रहा है तो। और उसको देखने गए तो 5 मिनट के 50 मिनट कब हो जाते थे ये पता ही नहीं चलता था। ठीक है, रात में अगर मान लीजिए बहुत स्ट्रेस हो गया पढ़ करके, उसके बाद सोचेंगे 2 मिनट का हम रील देख लेते हैं, लेकिन वो 2 मिनट का रील कब 20 मिनट बदल जाएगा और कब 1 घंटा हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल को फोड़ के फेंक दो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ छोटा सा काम करना है और मोबाइल को मेरे भाई अपना बैग में डाल देना है, और एकदम हल्के रिंगटोन के साथ में, कि कोई इमरजेंसी में किसी का कॉल भी आया तो वहां पर आपको पता चल जाए। ठीक है, तो पहले काम तो ये रखिए कि मोबाइल से पहले थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए और उसको बैग में डालिए। और अगर टेबल पर भी मोबाइल रख रहे हैं तो स्क्रीन को ऐसे उल्टा करके रखिए, क्योंकि स्क्रीन सामने रहेगा, किसी का नोटिफिकेशन आया तुरंत ध्यान जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आया तुरंत ध्यान जाएगा, और जब तुरंत ध्यान वहां पर जाएगा तो मतलब इसका मतलब फोकस पढ़ाई पे रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो काम होता है वो मेरे भाई सीट का होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी है आपके सामने इस तरह से करके पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो है और सारी सीटें यहाँ पर बनी हुई है। तो कोशिश करिए कि हमेशा कोने वाली आपको सीट ले लें आप, ठीक है, जहां पर दीवार हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको देखने वाला कोई ना हो, कोई आपको जज करने वाला ना हो, और किसी से कोई आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। हालांकि मेरे भाई बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, वहीं ये सीट लेते हैं। और बाकी यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि कहीं आसपास किसी से कोई बात बन जाए, कोई सुंदर सी महिला, कोई लड़की बैठी हुई हो, तो इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाए, कोई बातें हो जाए, शाम को उसके साथ में हम